बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सिंह शेखावत हमारे साथ है। सर, एक आपसे ज़रूरी बात आज ये करना है कि कुछ आपकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? आपने पार्टी को खड़ा किया था और अब ये इस तरह के हालात बने। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पार्टी का विरोध कर रहे हैं। पार्टी का कोई विरोध नहीं करता है। पार्टी का तो निर्माण लोगों ने किया है और कहीं असुविधा फील कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ऐसा। विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं है। जो बात बताई जा रही है इसलिए कि भाई अगर कुछ गलती की है तो उसको सुधार लो। जिन लोगों ने पार्टी का निर्माण किया है, निर्माण करने में अपना योगदान दिया है, जिनके परिवार खप गए, आज वो सिर्फ आपसे क्या चाहते हैं? पार्टी में वो अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा चाहते हैं। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते, कोई आदमी कांग्रेस में या किसी दूसरी पार्टी में क्यों जाएगा? जब बहुत असुविधा महसूस करेगा, अपमानित महसूस करेगा। मेरी जानकारी में आया है कि हमारे जो ये मित्र हैं दीपक जोशी, इसके बारे में चर्चा भी चल रही है। ये 2 साल से प्रयास कर रहे हैं पार्टी के अंदर, इनकी सुननी जाए, इससे बात कर ली जाए। कोई बात करने वाला नहीं, कोई इनकी पीड़ा को जानने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। आज की तारीख में अगर इस परिवार की कंट्रीब्यूशन को भी हम सम्मान नहीं दे पाएंगे, तो फिर इस पार्टी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं बरसों से, जिनके परिवार खप गए, और मैं नहीं मानता कि आज जो अभी वर्ग काम यहाँ कर रहा है, इनने किसी ने जेल भी देखी। हम लोग तो 19-19 महीने जेल उस टाइम काट के आए हैं। इमरजेंसी में जेल में 19-19 महीने रहने के बाद में इस पार्टी को कैसा हमने खड़ा किया, ये हम जानते हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई किसी की सुनने का नहीं, बात नहीं करेगा, सम्मान नहीं देगा, देखो दोस्त, ये तो रेसिप्रोकल है। इसमें किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि कोई पार्टी का विरोध कर रहा है या पार्टी के खिलाफ जा रहा है। पार्टी में ऐसे तत्व आ गए होंगे जो इन सब बातों को न तो समझते हैं, न उनको इस बात का ज्ञान और आभास है कि पार्टी कैसे खड़ी हुई है। और जिन लोगों ने त्याग और तपस्या करके इसको खड़ा किया है, उनको तो वो जानते ही नहीं, पहचानते नहीं। आज की तारीख में इंदौर के कार्यालय में जाओ तो ऐसा पूछते समझते हैं कि जैसे पता नहीं कौन अजनबी आ गए लोग यहाँ। तो आपने भी आवाज़ उठाई थी इस बात को लेकर, तो आपने भी बोला था कि बुजुर्गों को ध्यान नहीं जा रहा है, जो लोग पार्टी के वरिष्ठ हैं। बिल्कुल उठाई थी, आज भी उठा रहे हैं। और जब तक इस बात पे चेतना पार्टी नहीं लेगी तब तक उठाते रहेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? भाई हमने भी ये कहा है कुल मिलाकर के कि जिन लोगों ने पार्टी को समाप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाई है, जो पार्टी को खत्म करने में जिनने अपना कार्य किया है, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो। तो आपने तो बहुत पार्टी में योगदान दिया। कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता हैं, उन जिनने अपना कार्य किया है, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो। तो आपने तो बहुत पार्टी में योगदान दिया। कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता हैं, उनको टिकट तक आपने दिया था पार्षद का। तो क्या आज आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस मामले को लेकर? नहीं, कोई की सपोर्ट करने या नहीं करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। कैलाश जी आज राष्ट्र के नेता हैं और कोई न कोई किसी न किसी को लाता ही, हम उसको लेके आए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को बड़ा पाप किया। आज पार्टी को एसेट दी है, इतने बड़े नेता तैयार किए हैं। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में हमारी शिकायत उनसे नहीं है, हमारी शिकायत उन लोगों से है जो आज पार्टी चला रहे हैं और जो इस बात की अनदेखी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के अंदर अपना त्याग, तपस्या, बलिदान करके अपनी समय सीमा, अपने जीवन जिनने खपा दिया, खो दिया, आज जब वो अपमानित हो रहे हैं। अब आप देखिए ना, मैं बदनावर के अंदर, मुझे आपने चुनाव लड़ने के लिए भेजा, मैं वहाँ गया। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, पार्टी को हराने का काम किया, शिवराज सरकार को 2018 में जिनने गिराया, उनको आपने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। जो आदमी उसका चुनाव संचालक था, उसको आपने धार जिले का अध्यक्ष बना दिया। आखिरकार ये चीजें कौन सहन कर सकता है? और यही बात तुम पार्टी को कह रहे हैं। अगर इसको कहते हो कि आप पार्टी का विरोध करो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। पार्टी का विरोध कोई किया करता है क्या? हम जो लेकिन दीपक जोशी तक बोल रहे कि वो तो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर ली उन्होंने पूरी। देखिए, कौन कांग्रेस में जाएगा, कौन कांग्रेस से आएगा? पिछली बार किसी को कल्पना थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाएंगे और पूरी पार्टी बीजेपी में आके मर्ज हो जाएगी? परिस्थितियां करती है सब कुछ। तो जिन परिस्थितियों को आप निर्माण कर रहे हो, यही गलत है। जिन परिस्थितियों के कारण आज दीपक जोशी अगर कांग्रेस में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या ऐसी परिस्थितियां बनी है, तो उन परिस्थितियों का निर्माण करने वाले दोषी हैं उसके लिए। ये दोष दीपक जोशी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन पार्टी तो बात कर रही है कि युवाओं को टिकट दिया जाएगा, वो बहुत सारे टिकट हैं, आधे से ज़्यादा टिकट कटेंगे। तो फिर कब तक पार्टी जो पुराने लोग हैं उनको टिकट देती जाएगी? आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, आपको तो सब पता है। तो किस तरह से ये समावेश बैठेगा? सवाल अकेले झगड़े टिकट का है क्या? टिकट की थोड़ी
थोड़ी चल रही है, लड़ाई मान सम्मान की चल रही है, सब जानते दीपक जोशी तो खातेगांव से टिकट मांग हैं कि भाई वो खातेगांव से टिकट मांग रहा है, उसका परिवार वहाँ काम किया हुआ है, मंत्री रहा है, आपका विधायक रहा है, उसके बाप ने पूरी जिंदगी इस पार्टी को बनाने में लगाई है, एक टिकट ही तो मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है आपसे? कोई बड़ी सल्तनत नहीं मांग रहा। एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है, वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है और फील्ड का नेता है लड़का। अगर मांग रहा है एक टिकट, आपको पुराने टिकट देना है, पुरानों को नयों को देना है, तो किसने मना किया आपको? जिस कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो नेता हैं देवास जिले के, वो खुद दीपक जोशी को निष्क्रिय नेता मानते हैं, वो उसी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। देखो, ये कौन, ये सक्रियता निष्क्रियता पे हम बहस नहीं कर रहे किसी की। कांग्रेस के लोग बीजेपी को निष्क्रिय मानते हैं। बीजेपी वाले ने आज क्या बयान आया बीजेपी का कि कांग्रेस तो बुड्ढों की पार्टी हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। ये चलता रहेगा ना, विचारधारा का झगड़ा है ये। कौन किसकी खिलाफत करेगा, कौन किसके समर्थन में खड़ा रहेगा। विचारधाराएं तो सर जो है अब बदल गई है। देखिए कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में आ गए। विचारधारा यही संकट तो आया है। संकट क्या है? संकट यही है कि विचारधाराओं को पार्टियों ने छोड़ दिया। विचारधाराओं पे चलना छोड़ करके एक अपनी सत्ता कैसे बनी रहे, सत्ता सरकार कैसे बने, इसी में सब लोग जुट गए। झगड़ा इसी बात का है कि अगर आपने मूल विचारधारा छोड़ दी है, और हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई अगर अपन कोई गलत रास्ते पे आ गए हैं तो अपन पुनर्विचार करें। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं आए। और सरकार बनाना है तो जनता का काम है ये बनाना और बिगाड़ना। अगर जनता कोई सरकार बना दे उसके बाद बिगाड़ने का काम हम करते तो ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, ये एक और बात, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कि सत्यन जी को बुलाया मुख्यमंत्री जी ने, आपको भी बुलाया सीएम हाउस? बहुत बार बात हुई इस मुख्यमंत्री जी से। मैं तो इस विषय में मुख्यमंत्री जी से कई बार चर्चा कर चुका हूँ, अभी भी की। अभी 2 दिन पहले भी मैं गया था उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा ये सब प्रपंच को रोकिए नहीं, बड़ा विनाश हो जाएगा अगर ये इस तरह की प्रक्रिया जारी रही और कार्यकर्ताओं की लगातार अनसुनी करती गई, अपमान होता रहा ऐसे पुराने परिवारों का। भाई आप मुझे बताइए, आपके परिवार में कोई आदमी, माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्या आप कूड़ेदानी में फेंक देते हो क्या उनको? बुजुर्ग होने का अपराध है ये सब दुनिया के अंदर। भाई ठीक है, टिकट आपको देना नहीं देना उसके कई कारण हैं। आप टिकट हर एक को टिकट ही देते हो क्या? आप किसी को राज्यपाल नहीं बनाते और दूसरी जगह आप स्थापित नहीं करते, किसी को सम्मान नहीं देते किसी को। इतने आयोग हैं, इतने मंडल हैं दुनिया भर के, जिसके अंदर आप लोगों को स्थापित करते हो। कि बुजुर्गों ने पाप किया आपको बना करके क्या? भाई बुजुर्ग होने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप उसको उठाओ और कूड़ेदान में फेंक दो, हमें ज़रूरत नहीं है। अरे हमें, तुम्हें अगर बुजुर्गों की ज़रूरत नहीं है, तुम पैदा ही नहीं होते, पैदा नहीं होते तुम आज पार्टी भी नहीं बना पाते। क्या लगता है आपको इस बार प्रदेश के चुनाव को? आप तो घूमते रहते, सब नेताओं से भी मिलते हैं, क्या व्यू है आपका? सरकार बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार बचे, हम ये चाहते हैं सरकार बने। समीकरण देख के आप क्या सोचते हैं? क्या उम्मीद है स्पष्ट बहुमत से बीजेपी आ जाए? अभी इस पर चर्चा करना बेमानी है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। अभी 4-5-6 महीने हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासों में लगी है। सरकार कौन नहीं बनाना चाहता, हम भी बनाना चाहते हैं, हमारी सरकार बने, पार्टी की बने। लेकिन अपने कार्यों को, अपने काम करने की शैली को, और जिस शैली से अगर नुकसान हो रहा है तो उस पर पुनर्विचार करने का अवसर है, ऐसा हमारा पार्टी को कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने कहा है कि जो जिस पार्टी के अंदर बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनको पार्टी को सम्मान देना चाहिए। उनको कभी भी अपने बुजुर्गों को लेके भूलना नहीं चाहिए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक इंदौर।